स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर टॉपिक किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स के बारे में। मतलब आज के इस सेशन में हम बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे बैक्टीरियल सेल मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कैसे यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है और कौन कौन सी उसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। तो बच्चों, जो बैक्टीरिया का सेल है वो क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। मतलब उसके पास न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं होता या न्यूक्लियस ऐसा है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही नेकेड पड़ा है, उसके अराउंड कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब उनकी बॉडी एक ही सेल से बनती है, तो वही सेल सारे के सारे फंक्शंस कैरी आउट करता है। जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उनके पास नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और हर एक सेल का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है। मगर यहाँ पर बैक्टीरियल सेल को ही सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो वो सेल कैसा दिखता है, चलिए देखते हैं। जो बच्चों बैक्टीरियल सेल है उसकी जो सेल एनवेलप है वो 3 लेयर से बनती है। वो कौन सी है? सबसे अंदर वाली लेयर को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, इसमें क्या होता है, आई होप यहाँ से आपको विजिबल होगा। तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, लिपिड्स की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। लिपिड्स की बाइलेयर प्रेजेंट रहती है बच्चों, और उन्हीं लिपिड्स की बाइलेयर के अंदर आपको प्रोटीन्स भी देखने को मिल सकते हैं और फिर इन्हीं प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड आपको कार्बोहाइड्रेट की चेन भी देखने को मिल सकती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं अगर बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों लिपिड्स प्रेजेंट हैं। लिपिड्स की डबल लेयर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये क्या है, लिपिड बाइलेयर। और इसके साथ ही क्या प्रेजेंट है बच्चों, प्रोटीन्स, और उनके साथ अटैच क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये मिलकर के क्या बना रहे हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या बना रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मतलब ये सिलेक्ट करेगी कि कौन सा मटेरियल जो है वो सेल से बाहर मूव करेगा या सेल के अंदर एंटर होगा। अब इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट रहती है बच्चों, वो कौन सी लेयर है, लेट मी ड्रॉ। पहले हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, फिर आगे हम इसको बना पाएंगे। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से बच्चों, या फिर इसको सिलेक्ट करके कहीं और इसको मूव कर देते हैं। वेट अ सेकेंड, मुझे लगता है इसको यहाँ पर रख देते हैं हम। तो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड एक और लेयर प्रेजेंट रहती है बच्चों। वो कौन सी लेयर है, वो है सेल वॉल। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड एक और लेयर प्रेजेंट है, वो कौन सी है, वो है सेल वॉल। अब यही जो सेल वॉल है बच्चों, इसकी क्या कंपोजिशन है, इसके अंदर प्रेजेंट रहती है पेप्टाइडोग्लाइकेंस की लेयर। ये लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है। इसी पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर के साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर इसमें लिपोपॉलीसेकेराइड्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली
जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस एंड लिपोपॉलीसैकेराइड से मिलकर के बनती है। इसके बेसिस पर जो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है, इसकी थिकनेस के बेसिस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाएगा कि वो ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है। तो इस बात को हम कुछ ही टाइम में डिस्कस करेंगे। इसी लेयर के अराउंड एक और लेयर प्रेजेंट रहती है जो कि लूजली पैक्ड भी हो सकती है, जो कि हार्ड इन नेचर भी हो सकती है। तो ऐसी जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। अब यही लेयर अगर बच्चों स्मूथ है तब हम इसे बोलेंगे स्लाइम लेयर। अगर यही लेयर हार्ड इन नेचर है तो हम इसे बोलेंगे कैप्सूल। तो यही लेयर दो टाइप की है, अगर ये लूजली पैक्ड है तो स्लाइम लेयर, अगर हार्ड है तो ये क्या है? कैप्सूल। यही ग्लाइकोकैलिक्स जो है बच्चों, ये बनी हुई है नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड से। मतलब ये क्या है? एक नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन। मतलब इसमें सेल्यूलोज से अलावा कोई और पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट है। तो ये बात हमने याद रखनी है। अभी हम बात करने वाले हैं बच्चों सेल वॉल के बेसिस पर कि बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो बैक्टीरिया हमने बोला था कि दो तरह का है। एक कौन सा है? तो बैक्टीरिया की बात करी थी, तो एक बैक्टीरिया कौन सा है? ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा जो बैक्टीरिया है वो कौन सा होगा? ग्राम नेगेटिव। अब ऐसे हमने बैक्टीरिया को देखना है कि इनमें से कैसे हमें पता चला कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। हमने सोचा क्यों ना भाई बैक्टीरिया के साथ होली खेलें। बैक्टीरिया के साथ भी होली खेलेंगे, बैक्टीरिया को भी हम रंग देंगे। तो हम बैक्टीरिया को डाई कर देंगे। जब बैक्टीरिया को डाई करेंगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया की स्टेनिंग हो जाएगी। जैसे ही हम अपने दुपट्टे, अपना ऐसे चुनरी लड़कियां डाई करवाती है, तब वहाँ पर क्या आजकल ट्रेंडिंग में है ना एक सॉन्ग, चुन्नी मेरी रंग दे, आगे आपको पता है, सॉरी। तो क्या है, जो बैक्टीरिया है अगर हम उसको डाई कर दें, उसकी स्टेनिंग कर दें, तो वहाँ पर जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो क्या है? वो है ग्राम स्टेनिंग। और ग्राम स्टेनिंग के रिजल्ट के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को बोलते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव। अब जो बैक्टीरियल सेल एनवेलप थी बच्चों, उसमें कौन कौन से पार्ट्स थे? एक थी सबसे पहले हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बोली थी। तो सबसे पहले हमने बात करी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो दोनों ही तरफ मैंने क्या ड्रॉ किया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट थी हमारे पास सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है बच्चों, यहाँ पर ये कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? यहाँ पर हमारे पास क्या था? सेल वॉल। जो ये सेल वॉल थी, तो वो जो सेल वॉल है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव वो काफी मोटी है। ये क्या है? सेल वॉल, जो कि किससे बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस से। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की एक मोटी सी लेयर यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल। अब यही लेयर जो है ग्राम नेगेटिव के केस में काफी थिन होती है। अब जो सेल वॉल है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन अपने अंदर कैरी करती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर ग्राम नेगेटिव के अंदर काफी थिन होती है। मगर इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो सेल वॉल है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, बट वही ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या होती है? सिंपल, क्योंकि वो एक ही लेयर से बनी है। बट ग्राम नेगेटिव के अंदर वो जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि जो सेल वॉल है वो दो लेयर से बनती है, एक पेप्टाइडोग्लाइकेन और दूसरी लेयर इसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो कौन सी है बच्चों? वेट अ सेकेंड। वो लेयर है किसकी? लाइपोपॉलीसेकेराइड की। किसकी लेयर है वो? लाइपोपॉलीसेकेराइड
लिपोपॉलीसेकेराइड्स की। अब यही जो लेयर है लिपोपॉलीसेकेराइड्स की, वो इन बैक्टीरियाज को, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को एक एडिशनल सिग्निफिकेंस, एक एडिशनल फीचर प्रोवाइड करती है। वो क्या है कि ये इन बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना देती है। तब कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो इनको किल नहीं करती। तभी तो जितने भी बैक्टीरियाज हमें बीमारियां कॉज करते हैं वो क्या है, पैथोजेनिक, और वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि उनके पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट रहती है। अब हमने यहाँ से देखा कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो सेल वॉल है वो सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है। अब यही जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके केस में जो ये सेल वॉल है वो लिपोपॉलीसेकेराइड्स एंड पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है। अब जो ये लेयर होगी बच्चों वो स्मूथ होगी, और जो ये सेल वॉल की लेयर इस केस में है, ग्राम नेगेटिव के केस में, वो वेवी होती है। थोड़ा उसमें वेवी सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो ये सेल वॉल थी इसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट थी जिसको हम क्या बोलते थे, ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या थी, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इसके ऊपर भी प्रेजेंट रहेगी भाई बच्चों, ठीक है। अब यही जो बैक्टीरियाज हैं, चलो इनके साथ खेलते हैं। अब होली कैसे खेलेंगे, ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से हम इनके साथ खेलेंगे होली। हम इनके ऊपर लगाएंगे 2 रंग, वो कौन से हैं, एक है क्रिस्टल वायलेट, एक है सेफ्रनिन। हम करेंगे 2 कलर यूज। क्रिस्टल वायलेट जो है वो हमारा वॉयलेट मतलब पर्पल या ब्लूइश कलर देगा, और जो हमारा सेफ्रनिन है वो पिंकिश कलर देगा। तो चलिए खेलते हैं। अब सबसे पहले हम इनको लगाएंगे क्रिस्टल वायलेट कलर। सबसे पहले हम कौन सा कलर लगाएंगे इनको, वेट अ सेकेंड। सबसे पहले हम लगाएंगे इनको क्रिस्टल वायलेट कलर। ये दिखाई नहीं दे रहा आई थिंक। क्रिस्टल वायलेट कलर सबसे पहले हम इनको लगाएंगे। वो क्रिस्टल वायलेट कलर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में जाकर के यहाँ पर जो है वो स्टक हो जाएगा। वो यहाँ पर क्या होगा, स्टक हो जाएगा। अब इधर भी हमने सेम ही कलर डाला है, तो वो भी यहाँ पर जाकर के वो जो डाई है, मतलब क्रिस्टल वायलेट डाई है, वो यहाँ पर स्टक हो जाएगी। अब हम इनके ऊपर डालेंगे भाई बच्चों आयोडीन सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। इधर भी डालेंगे। अब आयोडीन सोल्यूशन के बाद हम इनको वॉशिंग दे देंगे, किसके साथ, अल्कोहल या फिर एसीटोन के साथ, यहाँ पर भी दे देंगे। अब जब हम इनके ऊपर अल्कोहल डालेंगे तो जो डाई यहाँ पर स्टक करी थी वो यहाँ से निकल जाएगी। बट जो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है, क्योंकि ये पेप्टाइडोग्लाइकन इसके अंदर एक मोटी लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर से कंप्लीटली क्रिस्टल वायलेट डाई जो है वो रिमूव नहीं होगी। बट इस केस में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर जो है वो थिन है, तो यहाँ से डाई जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से ये डाई जो है वो बच्चों क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये डाई यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब जब लास्ट में हम इसके ऊपर एक और रंग डालेंगे, कौन सा रंग भाई बच्चों, पिंक कलर, मतलब हम डालेंगे इसके ऊपर सेफ्रनिन डाई। तो ये क्या होगा, इस पे भी डालेंगे भाई, इसके ऊपर भी डालेंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट में डाई डाली उसका कलर आएगा। अब समझो, अगर आपके पास एक डार्क कलर है, उसमें अगर आप लाइट कलर डालोगे तो क्या वो लाइट कलर दिखेगा। इमेजिन आपके पास डार्क ब्लू कलर है, उसमें आपने 1-2 ड्रॉप वाइट कलर की डाल दी, तो क्या वो जो ब्लू है वो वाइट में टर्न होगा, नहीं, बल्कि वो वाइट भी ब्लू के साथ ही मिक्स हो जाएगा और हमें वो वाइट कलर दिखेगा ही नहीं।
तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ब्लू कलर की डाई ऑलरेडी ग्राम पॉजिटिव के केस में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर पिंक डाई का इफेक्ट आएगा ही नहीं। मगर ये इस केस में अब जो ब्लू कलर की डाई मतलब क्रिस्टल वॉयलेट नहीं है, तो एंड में कौन सी डाई का इफेक्ट आएगा, वो होगा सेफ्रोनिल का। किसका? सेफ्रोनिल का। अब जब इस स्लाइड को जिसमें हमने एक ग्राम स्टेनिंग करी, तो उसमें उस स्लाइड को जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा? आपको स्लाइड के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एक देखने को मिलेंगे आपको ऐसे पिंक स्टेन्ड सेल्स, और एक आपको देखने को मिलेंगे, इस कलर में लेते हैं, और एक आपको देखने को मिलेंगे ब्लू कलर के सेल्स। अब एक आपको स्लाइड के अंदर कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो ब्लू कलर में है वो कौन से हैं? वो है ग्राम पॉजिटिव, और जिनका कलर पिंकिश आया है वो कौन से हैं? वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। आई होप आपको जो सेल वॉल के बेसिस पर कैसे सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं ये पता चल गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो अब बच्चों बढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इनर मोस्ट लेयर है बच्चों, इसमें कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? कुछ फोल्ड। अब यही फोल्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है, ये क्यों प्रेजेंट है? ये फोल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए प्रेजेंट रहते हैं। इनके ऊपर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, और इन्हीं फोल्ड्स को हम बोलते हैं मीजोजोम्स। और जो ये मीजोजोम है, जब बैक्टीरिया अपनी बाइनरी फिजन करता है तब यहाँ से फिजन होती है। तो ये हेल्प करता है कि जो सर्कुलर क्रोमोसोम है उसकी भी डिवीजन हो सके। तो ये सेल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होने में भी हेल्प करता है। तो जो इसके ऊपर बच्चों ये एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, अगर इसने सरफेस एरिया इंक्रीज किया है तो इसके ऊपर ज्यादा एंजाइम भी प्रेजेंट होंगे। तो यही एंजाइम्स जो हैं वो क्या हेल्प करते हैं? जो ये एंजाइम है बच्चों, ये जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर जो कार्बन की चेन प्रेजेंट है, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी यानी एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करता है। उस एनर्जी को बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। अब इन्हीं फोल्ड के अलावा कुछ और तरह के फोल्ड्स भी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट हो सकते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। वो कौन से हैं? उनको हम बोलते हैं क्रोमोफोर। जो ये क्रोमोफोर हैं, इनके अंदर प्रेजेंट रहती है क्लोरोफिल। इनके अंदर प्रेजेंट क्या रहती है बच्चों? क्लोरोफिल। तो ये क्रोमोफोर जो हैं वो क्लोरोफिल को कैरी करते हैं। अब क्लोरोफिल है, उसका कलर भी होगा, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? क्रोमोफोर। तो आपने पढ़ा होगा साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो वही जो साइनोबैक्टीरिया है वो अपना खाना खुद से बना सकता है, क्योंकि उसके पास क्या होती है? क्लोरोफिल। अब वही क्लोरोफिल जो है वो इन क्रोमोफोर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अब बढ़ते हैं इस बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल की तरफ। जो बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, वो है जो वो यहाँ से मीजोसोम के साथ ही एक फनल की फॉर्म में अटैच हुआ दिखाई देगा आपको। अब जो ये है, ये क्या है? अब ये क्या है? नेक्ड सर्कुलर क्रोमोसोम। मतलब ये क्या है? बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जो क्रोमोसोम है मतलब जेनेटिक मटेरियल है, ये ऐसे ही नंगा पुंगा सा पड़ा है। इसके अराउंड कोई भी क्या नहीं है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है जो इसको कवर कर सके। तो मतलब क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से फॉर्म हुआ ही नहीं है। एक कतई
गरीब सेल हैं, इनके पास तो अपना न्यूक्लियस भी प्रॉपर नहीं है, इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा है। अब जो ये न्यूक्लियस है वो क्या है, वो ऐसे ही नेक्ड सर्कुलर क्रोमोसोम है बच्चों, जिसके पास अपने प्रोटीन्स भी नहीं है। मतलब ये एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसके डीएनए को प्रोटीन्स के अराउंड, कौन से प्रोटीन्स के अराउंड, हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड बाइंड भी नहीं किया हुआ हम देख पाते, या हम कह सकते हैं कि इस सेल के पास हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होते, किसमें, अपने क्रोमोसोम के अंदर। तो अभी बात करेंगे आगे। अब इसी क्रोमोसोम से अगर बन जाए आरएनए बच्चों, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब भी कभी डीएनए से आरएनए बनता है तब हम उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है तब हम उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इन सारी की सारी प्रोसेसेस, मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या है, सेंट्रल डॉग्मा। अब यहाँ पर क्या है, जब इस क्रोमोसोम के डीएनए से आरएनए फॉर्म हुआ तो क्या हो गया यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर इस सेल के अंदर आपको आरएनए देखने को भी मिलेगा। इस सेल के अंदर आपको एक और तरह के ऑर्गेनेल, जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये क्या बनाया है मैंने बच्चों, राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेल की एक फैक्ट्री है जिसके अंदर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री हम किसे बोलते हैं, राइबोसोम्स को। याद रखना है बच्चों, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो राइबोसोम है वो क्या है, वो 70S है। तो ये क्या है, 70S राइबोसोम है। अब भाई बच्चों 70S राइबोसोम का क्या मतलब है, अब 70S राइबोसोम का क्या मतलब है, 70S जो S है इसका मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो किसके लिए यूज होती है, वो एक यूनिट है जो कि डेंसिटी एंड मास को मेजर करने के लिए यूज होती है। तो जो इसकी राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S होती है, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कितने की होती है, वो 30S होती है। तो इनको मिला करके जो स्वेडबर्ग यूनिट है उसका जो टोटल आप सोचोगे कि वो क्या है, 80। आपने 80 नहीं करना, मान लीजिए मुझे मैथ्स नहीं आता, कोई इश्यूज नहीं है, बट 70 कैसे बना है, 50 + 30 से ही। मतलब क्या है कि जो बड़ी वाली यूनिट है या फिर छोटे वाली सब यूनिट है राइबोसोम की, वो दोनों ही उन दोनों के लिए जो सेडिमेंटेशन का कोफिशिएंट है वो कितना है, वो है 70S। तो बायो के टर्म्स में 50 + 30 इज नॉट गोइंग टू बी 80, इट इज 70S, कीप इन माइंड। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पर हमने पहले बात करी थी आरएनए की, अगर यहाँ पर हमारे पास आरएनए है और उसके ऊपर प्रेजेंट है बच्चों यही हमारे राइबोसोम्स, तब हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीसोम, उसे हम बोलते हैं पॉलीसोम। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अभी हम बस एंड की तरफ ही है बच्चों। तो ये पूरा जो आपको ग्राउंड दिख रहा है इस सेल का, तो ये क्या है बच्चों, ये है साइटोप्लाज्म। ये क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपको एक और एक्स्ट्रा डीएनए का कंटेंट देखने को मिलेगा, वो क्या है बच्चों, वो है, लेट मी चेंज कलर फॉर यू गाइस, वेट अ सेकेंड। तो बच्चों इस क्रोमोसोम से अलावा आपको सर्कुलर फॉर्म में एक और क्रोमोसोम या डीएनए देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, इस क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, जिसे हम क्या बोलते हैं,
प्लाज्मिड। अब यही प्लाज्मिड जो है इसके ऊपर कुछ जीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ जीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खचपच हो गई है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ से अभी हम बात करेंगे, ऐड कर लेते हैं एक और पेज। अभी हमने बात करी कि इसके अंदर क्या था, एक ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर पढ़ा हमने जिसको हमने क्या बोला, प्लाज्मिड। अब जो यही प्लाज्मिड है बच्चों, इस प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं कुछ जीन्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ जीन्स जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को एंटीबायोटिक्स के साथ फाइट करने के एबल बनाते हैं या उनके अगेंस्ट बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बना देते हैं। तो बच्चों जो ये प्लाज्मिड है इसको आजकल बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बनाने के लिए। मतलब इसका जो कुछ सीक्वेंस है उसको रिमूव करके इसमें अपने चॉइस का, अपने इंटरेस्ट का जीन हम इंसर्ट कर सकते हैं, फिर इसको एक नए बैक्टीरियल सेल में ऐड करके वहां पर इसकी क्या करके रेप्लिकेशन करवा करके नई डीएनए की कॉपीज हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इसे एज अ वेक्टर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड है ना, डबल स्ट्रैंड एक ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये क्या है, ये प्लाज्मिड की डेफिनेशन है। तो ये मेन जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उससे कुछ एक्स्ट्रा डीएनए है और जो कि क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो वापस चलते हैं वहीं पर। अब जो हमने ये बात करी थी कि ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर एक और चीज मौजूद रहती है जिनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई अपना फूड स्टोर करने के लिए कोई प्लेस तो होती नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि ये सेल निहायत ही गरीब है। तो इसके पास कोई कंटेनर्स नहीं है, कोई प्लेस नहीं है जिधर ये अपने क्या कर सके, फूड को स्टोर कर सके। तो ये भी ग्लाइकोजन स्टोर करता है एनिमल्स की तरह। तो इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं, किसके, ग्लाइकोजन के, या फिर थियोफाइसिन स्टार्च के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो ऐसे ही इसके साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। उनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल देते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। क्या बोल देते हैं हम, इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। तो ये क्या है, इंक्लूजन बॉडीज। अभी बच्चों बैक्टीरिया के पास जो मूव करने के लिए, मुझे कुछ इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, जो बैक्टीरिया है उसके पास, बैक्टीरिया के पास बच्चों मूव करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्लैजिला। जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। वेट, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, ये हम रिमूव नहीं कर सकते। तो क्या बात हुई कि जो बैक्टीरिया है उसके पास मूव करने के लिए क्या प्रेजेंट रहते हैं, अपने कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। अगर एक है तो फ्लैजिलम। तो जो ये फ्लैजिलम है ये हुक के थ्रू बेसल बॉडी की हेल्प से, ये क्या है, बेसल बॉडी, और ये क्या है, हुक, और ये है फ्लैजिलम। ये फ्लैजिलम इस हुक एंड बेसल बॉडी की हेल्प से इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच रहता है और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से जो बैक्टीरियल सेल है वो मूव करता है या लोकोमोशन करता है।
स्ट्रक्चर जो है वो 4 to 8 एक सेल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। अब उसके बाद एक और स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर से इरेज कर देते हैं, वेट अ सेकेंड। अब इतना तो आपको क्लियर हो ही गया है बच्चों, तो इतना क्लियर कर देते हैं, रुको। तो यहाँ पर एक और स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पिलस। अब जो ये स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल में एंटर करने में हेल्प करेगा। तो ऐसे जो ये पिलस है वो दूसरे सेल के अंदर क्या है, एंटर हो जाता है और वहां से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है। ये हमें क्या पता चला कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में कौन सी रिप्रोडक्शन में, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है, जुड़ना ना। तो फिर ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ बाइंड करने में और वहां से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। और ऐसे ही एक और स्पेशल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको बोला जाता है सीलिया भी जो है वो सेल के ऊपर दिखाई देते हैं, जो कि सेल को लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आई होप आपको ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं देन फील फ्री टू आस्क, I will answer your questions, and don't forget to subscribe, share and like. Thank you for watching. Keep supporting.